नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। डिप्टी सीएम विजय शर्मा आज अपने निवास में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सीएम विष्णुदेव साय के सामने छत्तीसगढ़ के 140 से ज्यादा नक्सली सरेंडर करेंगे। 17 अक्टूबर शुक्रवार को जगदलपुर में नक्सली नेता रुपेश के नेतृत्व में नक्सली 100 से अधिक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर करने को तैयार हैं। हम नक्सलियों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करेंगे। जगदलपुर में ऑफिशियली सरेंडर अनाउंस होंगे। कल सीएम विष्णुदेव साय के सामने रुपेश और उसके साथी सरेंडर करेंगे। इसकी तैयारी में पुलिस महकमा जुटा हुआ है। गृह मंत्री शर्मा ने कहा, बस्तर की जनता लाल आतंक नहीं चाहती। वहीं दीपक बैज के आरोपों पर विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व हमने झीरम में खोया था। ये कांग्रेस के नेता हैं जिनको हमने खोया था। झीरम घाटी का रिपोर्ट जेब में है बोलकर 5 साल निकाल दिए। आज जो परिवर्तन हो रहा है नई सरकार के प्रयास से हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर विजय शर्मा ने कहा कि 31 अक्टूबर की रात को प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आएंगे और 1 नवंबर राज्योत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। फिर पीएम 28, 29, 30 नवंबर को रायपुर में ही रहेंगे। वे डीजी कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। रुपेश अपने 100 से अधिक साथियों के साथ सरेंडर करने वाला है, उसकी लगभग तैयारी हो गई है। इसको क्या कहें? पुनर्वास करने वाले जितने भी नक्सली हैं, जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफ़ी लोग हैं। आपने कुछ लोगों के नाम लिए थे जिसमें से कल सोनू ने वहां पर सरेंडर किया है। क्या माना जाए कि जो अंतिम कैडर है वो भी अब आप बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं। कांकेर का एरिया, माड़ का एरिया, ये लगभग अब सशस्त्र नक्सलिज्म से पूर्णतः मुक्त हुआ जान सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त जो शेष अन्य स्थान हैं, दक्षिण बस्तर का स्थान है, वहाँ पर भी अपील सरकार करती है कि आप मुख्यधारा में आएँ, आप जनता के बीच में जाकर के काम करें, जनता के मनोभाव के आधार पर आप बहुमत प्राप्त करके आगे बढ़ें, लोकतंत्र पर आधारित काम करें। इसकी अपील अभी भी सरकार करती है और मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही उस पर भी कोई उनका मन बनेगा। अब बस्तर की जनता कोई लाल आतंक चाहती नहीं। ये कोई प्रोत्साहन कार्यक्रम होगा क्या ऐसे कि जो बड़े नक्सली जितने महाराष्ट्र की तरफ से क्या? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।